नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम अपने जो यूपी पीसीएस आरओ री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं घटना चक्र पुस्तक से, उसी के एक और खंड वर्तनी शुद्धि को देखेंगे। हमने पहले की क्लासों में वाक शुद्धि के प्रश्नों को देख लिया है जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं। अब वर्तनी शुद्धि के जो प्रश्न आते हैं उनको हम देखना चाहते हैं कि पिछले वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। वाक शुद्धि और वर्तनी शुद्धि एक ही टॉपिक है, इन दोनों में से मिला के 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वर्तनी शुद्धि के भी आपको कम से कम 3 प्रश्न और मिलने को 4, 5, 6 प्रश्न जैसे मिल सकते हैं। ठीक है, 10 के तुलना मतलब वाक शुद्धि को कुछ प्रश्न चले जाएंगे, बाकी वर्तनी शुद्धि के रहेंगे। तो वर्तनी शुद्धि भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और आज इसी खंड को हम चालू कर रहे हैं अपने प्रश्नों को लेकर कि पिछले वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि उसमें आपको काफ़ी शब्द मिल जाएंगे जिनकी वर्तनी अशुद्ध आपको पता चल जाएगी और शुद्ध भी पता चल जाएगी। तो इस चैप्टर की मार्गदर्शिका को हम पहले देख लेते हैं, जो ज़रूरी होता है एक बार हमें मतलब रिव्यू करने के लिए, कैसा मतलब क्या क्या है, क्या क्या मतलब एक सार मिल जाता है इस अध्याय का। ठीक है, तो हम देखते हैं मार्गदर्शिका में, जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो उससे अलग रूप में लिखने से वर्ण या वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए कवयित्री, उज्ज्वल, ग्रहणी अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कवयित्री कैसे लिखा जाता है, कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि कैसे लिखना है शब्दों को, कौन सी मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। ये गलत, इसका जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, कवयित्री होगा। ठीक है, कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। उज्ज्वल ऐसे नहीं, शुद्ध रूप से उज्ज्वल में दोनों जा आधे होते हैं, और ग्रहणी होता है, ग्रहणी नहीं होता। ठीक है, ग्रहणी हा पे छोटी होती है। अशुद्धियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, पहली स्वर और मात्रा संबंधी है। हम पहले ये एक टाइप पढ़ते हैं, स्वर और मात्रा संबंधी। स्वर मात्रा संबंधी में जैसे आप मालूम बोलते हो तो स्वर क्या लगता है, बड़ा ऊ का लगता है, मालूम। ठीक है, तो मालूम इसके लिए गलत हो जाएगा। वहीं परीक्षा नहीं, परीक्षा होता है, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा। तो मतलब ये स्वर और मात्रा संबंधी है। ठीक है, क्योंकि मात्रा इसमें गलत लगी, इसमें सही लगानी है बस। व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में आप व्यंजन के जगह पे जो मतलब वर्तनी में जो व्यंजन लिखा होता था उसको आप गलत कर देते हो, लिख देते हो। जैसे बड़ई नहीं, बड़ही होता है। योद्धा नहीं, योद्धा। बोलने में योद्धा लगता है लेकिन योद्धा लिखते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है। उपसर्ग संबंधी अशुद्धि क्या होती है, आप उपसर्ग का गलत प्रयोग कर रहे हो। निर्जन ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता है। अनुच्छेद नहीं होता, अचेत होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद भी क्या है, एक अशुद्ध है। समास संबंधी अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र होता है। समास का अगर गलत प्रयोग किया होता है ऐसे हो सकता है। अष्टवक्र नहीं, अष्टावक्र होता है। ठीक है, मतलब किस प्रकार से डिनोट करेंगे उस शब्द को, ये भी होता है। ठीक है, समास शब्द संबंधी हो गया। प्रत्यय संबंधी होता है, धैर्यता नहीं, धैर्य शुद्ध होता है। अधीन नहीं, अधीन शुद्ध होता है। और संधि में आप जब संधि करते हो ना, तो उस संधि में कौन सा मतलब जो होगी मात्रा जो जोड़ोगी दूसरे को एक दूसरे को, वो मायने रखता है। उपरोक्त नहीं, उपरयुक्त होता है। अत्युक्ति नहीं, अत्युक्ति होता है। ठीक है, अत्यु होता है। ठीक है, मतलब देखिए संधि में आपने क्या लगा दिया, एक इसमें लगा दिया आपने बड़ा ए की मात्रा। ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा यहाँ पे, लेकिन है क्या, छोटा ओ की मात्रा। तो ये ध्यान रखना है कि संधि संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी अव्यय संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है। मेरे को की जगह मुझे यूज किया जाता है शुद्ध रूप से। हमने वाक शुद्धि के कई प्रश्नों में ऐसा देखी कमी। अनुवादित अनुदित होता है। ठीक है, तो अव्यय संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है। लिंग संबंधी हो सकता है, जैसे घोड़ा का क्या होगा, घोड़ी होगा, घोड़ी नहीं होगा। वचन संबंधी में अगर 5 बहन लिखा है, बहुवचन है, तो आप बहनें करोगे। ठीक है, कारक संबंधी में मेज पेन, मेज पर का प्रयोग किया जाता है, मेज में कुछ नहीं होता। ठीक है, मेज पर होता है। ठीक है, इस संदर्भ में यूज किया था, मेज में अशुद्ध है। यहाँ पर पूर्वावलोकन के बारे में बताया है कि कैसे परीक्षा प्रश्न ये दिए गए, तो इनका संग्रह दिया है परीक्षा प्रश्नों का। हम पहले प्रश्न से आज चालू करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है। लब्ध प्रतिष्ठ जो है वो शुद्ध शब्द होना चाहिए। अब इसमें से कौन सा है, तो प्रतिष्ठा में कैसे प्रतिष्ठ लिखा जाता है वैसे ही आपको लब्ध प्रतिष्ठ लिखना पड़ेगा, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको बी नंबर सही हो गया। अगला है, एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है। श्रीयुत, सम्राट, श्रीमान, परिषद। ठीक है, तो श्रीयुत जो है इसमें हलन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इसमें ता के नीचे हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सम्राट में, श्रीमान में और परिषद तीनों में हलंत लगाया जाता है। अगला 3 नंबर का प्रश्न हमारा है, क्या कहता है, उसमें पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा। कवयित्री है,
यहाँ पे य की छोटी ई की जो मात्रा है वो मिसिंग है, तो ये कवियत्री गलत हो गया। घनिष्ठ आपका सही है। चिन्ह में हा के नीचे ना लगना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ईश्रा, ईश्रा लिखा है जबकि ईर्ष्या होता है, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी वाला देखिए, चिन्ह के हमेशा ना ऐसे लगा प्रयोग होना चाहिए, अगर ऐसा लिखा है तो गलत है, ऐसा लिखा होना चाहिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगले प्रश्न में पूछा गया कौन सा है? निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, निसंदेह और निसंकोच दोनों सही हैं। उज्ज्वल का तो आपको पता ही है कि दोनों में आधा जा होता है, तो बचता क्या है? महत्व। महत्व आपका गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि महत्व में एकता की कमी कर दी है, एक आधेता की कमी कर दी है, ठीक है। महत्व में देखिए एकता के ये और लगना चाहिए था, वो वहाँ कम है, इस वजह से गलत है बस वो, ठीक है। कितनी छोटी गलती है। बाकी देखिए निस्संदेह और निसंकोच ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। दोनों शब्द हालांकि थे तो कोई गलत हो ही नहीं सकता था, ठीक है। अगला अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दगीची लिखा है जबकि दधीची होता है, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। याज्ञवल्क, हाँ याज्ञवल्क आपका सही लिखा है। निवृत्ति, निवृत्ति भी आपका सही लिखा है, ताकि नीचे फिर ताकि आगे फिर एक और ता लग गया है। घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, इसलिए इसमें ए और डी दोनों विकल्प माने गए हैं कि जो अशुद्ध है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनी, पूज होता है नी, पूजनी नहीं होता है, ठीक है, तो आपका पहला गलत है। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, यहाँ पे गलत है। प्रामाणिक आपका सही है, प्रामाणिक। पैतृक जो है वो भी गलत लिखा गया, तो कैसे कैसे इसके सही होते हैं? पूजनीय, तात्कालिक और पैतृक ऐसे लिखा था, ताकि नीचे रहा होता। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क, याज्ञवल्क की वर्तनी अशुद्ध है। याज्ञवल्क में आधा ला आधा का और पूरा व होता है, ठीक है। याज्ञवल्क ऐसे लिखा जाता है। बाकी सब सही है, सदृश, हस्तक्षेप और ग्रहणी भी सही लिखा हुआ है। एक वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सी है? नुपुर, ठीक है, नुपुर है, स्मरण है, कवियत्री है और परिस्थिति। तो कवियत्री आपका सही है। नुपुर नहीं नूपुर होता है, ठीक है, तो ना पे बड़ा उ लगेगा और पुआ पे छोटा उ लगेगा, तो नूपुर हो जाएगा। स्मरण होता है, स्मरण नहीं, और परिस्थिति में ता के पीछे छोटी की जो मात्रा है वो जरूरी होती है, बड़ी है कि नहीं। अगला शुद्ध वर्तनी के साथ पूछा गया है रचयिता, अनधिकार, चिन्ह, अनुकूल। इसमें अनुकूल सही है, चिन्ह तो आप जानते हैं क्यों गलत है, क्योंकि हा के नीचे ना होना चाहिए। रचयिता होता है या के पीछे छोटी, मतलब ई होता है, ठीक है, ई नहीं होता है, इसलिए रचयिता गलत है। और अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका अनुकूल जो है वो सही है। इसके शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ लिखे गए। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अधीन कैसे लिखा जाता है? तो धा पे बड़ा ई होता है पहली बात तो, और आ सिर्फ आ होता है, तो अधीन ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है एक ही वर्तनी शुद्ध है, वो शुद्ध पूछा है कौन सी है? तो आधिकारिक कैसे लिखा जाता है? तो आधिकारिक होता है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है, बड़ा होता है, आधिकारिक, ठीक है। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? परीक्षा कैसे लिखी जाती है? तो प और रा पे बड़ा ई और छा आगे आगे मात्रा, परीक्षा ऐसे लिखी जाती है। शुद्ध वर्तनी का शब्द फिर से पूछा गया है। सृष्टि, सृष्टि आपका सही नहीं है। अनधिकार आपका सही है, ठीक है। अभियांत्रिक, आभ्यांतरिक होता है, तो बड़ा आमिष है यहाँ पर, और सामुद्रिक होता है, ठीक है। तो आभ्यांतरिक, सामुद्रिक और सृष्टि ऐसे लिखी जाती है। अशुद्ध वर्तनी शब्द आपको खोजना है, इसमें उंगली, बास, पांचवा, तो पांचवा पे आपको चंद्रबिंदी नहीं मिल रही है, इसलिए यह अशुद्ध है। बाकी उंगली, बास, दांत पे भी चंद्रबिंदी होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द खोजना है अगले प्रश्न में। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? तो अनुग्रहित में अनु तो देखिए छोटा ऊ होता है, तो ध्यान रखने की बात है, ठीक है। लेकिन गा के नीचे कौन सी रा होती है ये मायने रखती है, ठीक है। गा के नीचे ये रा होती है, ठीक है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि निरपराध, निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध नहीं होता है, इसलिए ये आपका अशुद्ध है। बाकी उज्ज्वल सही है, भास्कर सही है, पुष्पांजलि सही है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस, मिथिलेश कुमारी। ये मिथिलेश होता है, मिथिलेश नहीं होता, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सही है सब। एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो नौकरी होता है, नौकरी नहीं होता, इसलिए गलत है। बाकी दैहिक सही है आपका, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें से कौन है? चरमोत्कर्ष, वांग्मय देखिए सही लिखा है, हम पीछे शब्द में पढ़ चुके हैं, पिछले प्रश्न में भी, और इसमें भी वांग्मय लिखा है। तो वांग्मय देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क्या पता आपको प्रश्न में वांग्मय ही दे दे, ठीक है, तो इसको एक बार लिख के देख लीजिएगा कि ड़ा के नीचे ऐसा होता है, मा या ऐसे होता है,
ठीक है। इसे लिखने से क्या होगा कि आप कभी होगा नहीं, अभी लग रहा है कि नहीं यार अभी समझ गए, लेकिन पेपर में कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आएगा सामने तो एक बार लिख के देख लीजिएगा वांग में ऐसे लिखा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा है तो इसको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर डा के नीचे से मात्रा हटा दीजिए तो आपको लगेगा नहीं ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चरमोत्कर्ष सही है। पुनरुत्थान है, जबकि पुनरुत्थान होता है तो ना के नीचे छोटू की जो आवश्यकता है, मात्रा जो है वो आवश्यकता नहीं है। और हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है, पुनरुत्थान होता है, इसलिए सी डी दोनों अशुद्ध हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो इसमें प्रतिदर्श ही सही है। दृष्टा इसलिए सही नहीं क्योंकि दृष्टा में द के नीचे रा होगा, ठीक है, मतलब टा और आ, ठीक है, दृष्टा। रचयिता के बारे में आप जानते हैं कि रचयिता क्यों सही नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे होगा दरष्टा, और आहार नहीं आहार होता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कहता है। अगले प्रश्न में है कि शुद्ध वर्तमान शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है, ये गलत है। कुशासन, शासन में सलजम वाले सा के बाद सड़क वाले सा का प्रयोग होता है, इसलिए गलत है। प्रशंसा आपका सही है। दीपिका नहीं दीपिका होता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो शुद्ध से प्रशंसा है। फिर से इस प्रश्न में पूछा है शुद्ध कौन सा है? भस्म, तो भस्म गलत लिखा है क्योंकि सड़क वाली सा होती है। फाल्गुण नहीं फाल्गुन होता है, फागुन आता है ना, तो ऐसे लिखा जाता है, ना होता है। भीष्म आपका सही है। और मृण्मय नहीं मृण्मय होता है, मृण्मय होता है, ठीक है। अगला कौन सा शब्द इसमें गलत है वर्तनी दृष्टि से? पांचवा गांधी बास आँख, तो चंद्रबिंदी वाले में अगर आ जाए ना तो हमें समझिए जिस पर चंद्रबिंदी नहीं है वो गलत है, तो आँख वाला गलत है, आँख पर भी चंद्रबिंदी होती है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनुग्रहित, कौन नहीं शुद्ध पूछ सकते हैं ना, शुद्ध है वो कौन सा जिसमें गा के नीचे रा लगी, वही है सही। अशुद्ध वर्तनी शब्द का इसमें चयन करना है। सोचनीय, भास्कर, तो भास्कर गलत लिखा है क्योंकि सड़क वाली सा होगी, यहाँ पर षटकोण ऐसा बनाए रखे आदि। ज्योत्सना और वांग में देखिए फिर से आ गया इस प्रश्न में, फिर से एक वही वर्तनी का शब्द, तो वांग में देख लीजिए भाई, आप पूछ भी सकता है, ठीक है। सोचनीय ऐसे लिखा जाता है और ज्योत्सना में त और सा दोनों आधे होते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी लगे कि नहीं यार ता पूरा होता है या सा पूरा होता है, तो नहीं, एक बार लिख के देख लीजिए ज्योत्सना, ठीक है, ता भी आधा और सा भी आधा, इतने इसमें शब्द मिल जाएंगे। आप सबको अगर एक बार लिख लेंगे तो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। अधोलिखित में वर्तनी जिससे एक शब्द अशुद्ध है वो कौन सा है? अंतर्धान, अनुग्रहित, अध्यात्म होता है, ठीक है, नॉट अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है, इसलिए गलत है, बाकी सही है। शुद्ध पूछा इसमें कौन सा है? रचयिता जो है सही लिखा है इस बार, ठीक है, वरना ई लगा देता है, लेकिन आपके या के पीछे छोटा ई की मात्रा सही है। अनुग्रहित में गा के नीचे रा का गलत प्रयोग हुआ है, ठीक है, गा के नीचे रा होती है। आहार होता है, आहार नहीं होता। और सृष्टा, ठीक है, तो सृष्टा जो है ये सृष्टा भी गलत लिखा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? स त्र स ट और अ, सृष्टा। शुद्ध वर्तनी शब्द का इसमें चयन करना है, तो दे दीप्यमान कैसे लिखा जाता है? तो इसमें सिर्फ दे पे ए होता है, ठीक है, दे दीप पे होता है, तो बोलने मात्र से अगर सही से बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दे पे सिर्फ एक मात्रा होती है, और दीप पे होता है, दीप नहीं होता है, दीप पे होता है, तो या भी इस उभर आता है, इस बोलचाल में लगता है ना कि या भी आ गया। अगला है कि अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो कौतूहल सही है, अनधिकार भी सही है, निरपेक्ष भी सही है, लेकिन पौराणिक लिखा है जबकि पौराणिक होता है, ठीक है, तो बोलने में आ गया ना, पौराणिक होता है, पौराणिक नहीं बोलता कोई, तो ये आपका गलत हो गया। वर्तनी से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह जो है वो तो अशुद्ध है क्योंकि हा के नीचे ना लगना चाहिए। विवर्त, ठीक है, अनुग्रहित गा के नीचे रा गलत लिखा है, और विरहणी में हा के पीछे छोटी ही होना चाहिए था, इसलिए शुद्ध शब्द से विवर्त है, बाकी सब अशुद्ध है यहाँ पर। अगला पूछा है कौन सा शब्द अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? कोमलांगी सही है, सम्मिलित सही है, अनुग्रहित भी सही, उत्कर्षता नहीं होता है कोई, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ना एक अशुद्धि कि धैर्यता लगा, तो धैर्य होता है, तो सिर्फ आपका कौन सा होगा? उत्कर्ष होना चाहिए, उत्कर्षता नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सी नंबर होगा जो अशुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा है? खिवैया, ठीक है, न्यूछावर, ठीक है, अनानास, ये भी सही लिखा है।
निरपेक्ष गलत लिखा है, इसमें रा होता है, ठीक है, वो रा ऊपर लगा दिया, लेकिन जब रा कहाँ होता है, नी के आगे रा लगा होता है पूरी मात्रा में। तो एक की वर्तनी शुद्ध है वो यही है, ठीक है। अच्छा अशुद्ध है, निरपेक्ष, अच्छा शुद्ध पूछा है ना, सॉरी, तो निरपेक्ष जो है वो तो अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा इसमें, अच्छा सॉरी, शुद्ध इसमें कौन सा है, तो इसमें शुद्ध है सी नंबर, अनानास, ठीक है। बाकी खिवैया नहीं, खेवैया होता है। न्योछावर भी यहाँ गलत लिखा है क्योंकि यो होता है, ठीक है, यौ नहीं होता, यो होता है, सिर्फ न्योछावर होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा है, सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और पर्यावसान। तो इसमें शुद्ध सिर्फ है आपकी पर्यावसान, ठीक है, बाकी सब नहीं है। सट दर्शन नहीं, क्या होता है, सड़ दर्शन होता है, ठीक है। आप बोलते नहीं कि आस्तिक दर्शन जो है हमारे, वो सड़ दर्शन, सट दर्शन नहीं होता है। क्लिष्ट में का जो होगा उसमें देखिए क्लिष्ट लगा है, लेकिन का और ला होगा, आधा का होगा, पूरा ला होगा और पूरी छोटी की मात्रा होगी, तो क्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है। पर्यावसान आपका सही है, अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत। इसमें शुद्ध पूछा है कौन सा, उन्नयन कैसे लिखा जाता है, तो उन्नयन में याद रखिएगा एक छोटा ना होता और एक बड़ा ना होता। अगला पूछा एक की वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा है, ठीक है, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द, जमाता, ठीक है। तो आपका जो है आविष्कार तो सही है, ठीक है, देवर्षि नहीं, देव ऋषि होता है, ठीक है, ऐसे देव ऋषि होता है। नी शब्द में यहाँ पर वो मात्रा नहीं लगाई गई नी के आगे, नी शब्द, और जमाता नहीं, जामाता होता, ठीक है, इसलिए ये हो गया। अगला है वर्तनी शुद्ध कौन सा है, तो राजमहल होता है ना कि राज्य महल, तो ये गलत हो गया। कोमलांगनी नहीं, कोमलांगी होता है, तो ये भी गलत हो गया। निरोग, तो नी के आगे साथ बड़ा 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 ई की मात्रा लगती है, निरोग। अछौहड़ी, ठीक है, ये बचा तो ये सही भी है, अछौड़ी देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है, राजमहल ऐसे लिखा जाता है, कोमलांगी हो जाता है काफ़ी, और निरोग ऐसे लिखा जाता है। ज्ञातव्य हो कि विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का हर्ष स्वर दीर्घ में कर दिया जाता है, जैसे निरोग, ठीक है, विसर्ग हट गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया कि बड़ा बड़ा मतलब उसके पूर्व का जो हर्ष स्वर है वो दीर्घ में बदल जाता है। तो याद रखिएगा निरोग ऐसे लिखा जाता है, नीरस ऐसे लिखा जाता है, नीरज भी ऐसे लिखा जाता है, होता है वैसे नी है लेकिन ऐसे हो जाता है। शुद्ध वर्तनी के साथ पूछा 37 नंबर में, तो हिंस्र, ठीक है, भास्कर तो गलत लिखा है। रुपया, रुपया में जो है ये गलत लिखा, रुपया भी गलत लिखा है, और बादाम होता है, बादाम नहीं होता। तो आपका जो हिंस्र जो है यही है सही, ठीक है। शुद्ध वर्तनी है, भास्कर में सड़क वाला सा होता है, रुपया में देख लीजिए ध्यान से कैसे कमी हो गई रुपया में, ठीक है, रुपया में सिर्फ ऐसे होता है, ये आप नहीं लिखते हो, ध्यान नहीं देते होगे, लेकिन रुपया सिर्फ इतना ही होता है, इसमें ये मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। बाकी सिर्फ बचा कौन सा, हिंस्र वाला, ठीक है। शुद्ध एक वर्तनी अशुद्ध है वो कौन सी है, ठीक है, मेंस का पेपर इसलिए थोड़ा सा हिंस्र जैसा शब्द आया है, बाकी प्री में नहीं है। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है वो कौन सा है, हस्तलिखित, कुमुदनी, आजीविका। अशुद्ध किसकी, आजीविका की, क्योंकि वाह के पीछे छोटा ई लगना चाहिए। बाकी हस्तलिखित, कुमुदनी और सत्याग्रह सब सही है। अगला है कि वर्तनी से शुद्ध कौन सा है, निरअहंकारी, पैतृक, जागृत, निर्दय। तो सी नंबर यहाँ सही है। निरअहंकारी में क्या है ना कि ऐसे लिखा ही नहीं आता, इसको निरहंकार होता है, ठीक है, तो कार्य कोई शब्द ही नहीं होता। पैतृक गलत लिखा ही है, और निर्दय में दा के ऊपर उड़ंती रा होती, ना कि रा लगी होती, ठीक है, वो भी निर्दय नहीं निर्दय होता, ठीक है, हम कई बार निर्दयी को गलत काट चुके हैं वाक शुद्धि में। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, कुमुदनी कैसे लिखा था, तो देखिए कुमु होता है और दिनी होता है, तो कुमु और दिनी, तो इससे बी नंबर आपका सही। शुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें पूछा है क्लेश कैसे लिखा जाता है, तो क्लेश में सलजा मौलिसा होती है, ध्यान रखने की बात है, और आधा का होता है, बाकी ले तो सब में, ठीक है, क्लेश। शुद्ध वर्तनी के साथ पूछा है श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, नीचे कोई मात्रा नहीं होती है, सा में जो सरा होता है बस उसमें सरा और फिर नीचे वाला रा होता है, ठीक है, इस पर रा नहीं लगता है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये शुद्ध है। शुद्ध इसमें पूछा है कि उज्ज्वल आप कैसे लिखते हो, तो उज्ज्वल आप ऐसे लिखते हो। फिर पूछा है किसकी वर्तनी शुद्ध है, संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था,
कैलाश। ठीक है, तो प्रत्युपकार में तो बड़ी मतलब मात्रा संबंधी हो गई। ठीक है, दुरावस्था नहीं दुरावस्था होता है, इसलिए भी गलत है। और कैलाश में सलजम वाला सा होता है, नहीं सड़क वाला सा। ठीक है, कैलाश। ठीक है, तो आपका जो संन्यास है वही शुद्ध है। सा पे भी बिंदी होती है और ना होता है। ठीक है, तो संन्यास ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिए, कैलाश। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के साथ पूछा गया है अगले प्रश्न में, उद्घोष, तात्कालिक, एकता, उपरोक्त। तो उपरोक्त जो है आपका वो अशुद्ध है, क्योंकि उपयुक्त होता है ना कि उपरोक्त, हम पढ़ चुके हैं अपने मार्गदर्शिका में। अगला पूछा शुद्ध कौन सा है, तो उज्ज्वल आपका शुद्ध है। अब कवयित्री होता है तो ये तो गलत हो गया। वैमनस्य होता है ना कि वैमनस्यता होता है। और प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक है, अगला है वर्तनी शुद्ध किसकी है, आधीन, अधीन होता है तो ये तो गलत हो गया। व्यवहारिक, व्यवहारिक जो है, ठीक है, ये है मिष्टान, मिष्ठान होता है। ठीक है, मिष्ठान भंडार। ठीक है, तो शुद्ध किसकी है, अत्यधिक। अत्यधिक की देखिए ना शुद्ध है, बाकी क्या क्या कमी है, आधीन में देख रहे कमी क्या है। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये आपका अगला प्रश्न है। आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। ठीक है, तो देखिए इसमें डी नंबर जो आपका सही है, अत्यधिक। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। ठीक है, तो इसमें जो आधीन है अधीन होता है, इसलिए गलत है। व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है, ठीक है, मात्रा की कमी है। ठीक है, और मिष्ठान में टा होता है, ठा नहीं होता, इसलिए भी गलत है। आपका अत्यधिक फिर सही बचा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए आप, आधीन नहीं अधीन होता है, व्यवहारिक होता है, और मिष्ठान नहीं मिष्ठान होता है। अगला है शुद्ध शब्द कौन है, वर्तनी दृष्टि से आनुषांगिक। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ये होता है, तो आनुषांगिक ऐसे लिखा जाता है, षटकोण वाली सा होती है जिसपे बिंदी होती है, आनुषांगिक, आनुषंगिक। ठीक है, अगला है वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वो है परीक्षा। परीक्षा ऐसे लिखी जाती है, रा पे बड़ा। अगला प्रश्न भी शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, तो आप अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके आज 50 प्रश्न हो गए। ठीक है, वर्तनी शुद्धि के, और बाकी बचे जो प्रश्न है वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो कल आपका वर्तनी शुद्धि जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो हिंदी आपकी समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अब बचे आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो जीएस है, उन पे भी ध्यान रखिए आप। ठीक है, इस पे ज़्यादा समय मत दीजिए, 60 प्रश्न ही, और इन पुस्तकों पर ही देखिए जो कम सोर्सेस है उनको देखिए, जो जिससे पेपर ज़्यादा फंसता है उनको देखिए। ठीक है, इससे आपको जीएस में मदद मिलेगी, जीएस में ज़्यादा समय मिलेगा, हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, इसको पढ़िए एक बार। ठीक है, इन वीडियोज़ को देखिए एक बार, बुक को पढ़िए, आपका हो गया हिंदी में जो है नंबर आने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, 55-56 जो आपके जो प्रश्न है वो कहीं गलत नहीं गए हैं। अगर आपने इसको पढ़ लिया, पीओक्यू पढ़ लिया, तो कहीं से भी गलत नहीं होने 55-56 प्रश्न, वो यहीं से आएंगे 55-56 प्रश्न। ठीक है, और आप एक ही नज़रिए में लगा भी लोगे, आपके पास समय मतलब पता भी नहीं चलेगा। बाकी 4 प्रश्नों में थोड़ा सा अगर आप, हो सकता है माइंड से बन जाए, आप इतने सारे प्रश्न पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपसे लड़ जाए। ठीक है, बन जाएगा तब भी। और बचेंगे 2 ही प्रश्न या 3 प्रश्न जो हम कह सकते हैं कि थोड़े से बाहर के होंगे, वो आपकी मतलब टैलेंट पे है कि आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, कर सकते हो अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन सिर्फ ना देखोगे, इनको समझोगे कैसे कैसे गलत हो रहे हैं, कैसे कैसे सही हो रहे हैं, क्या और तरीका हो सकता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा तो मतलब लगाना ही पड़ेगा आपको, और आपके पास समय भी रहता है। हिंदी में ऐसा तो है नहीं कि आपके पास समय की कमी रहती है। ठीक है, तो 55-56 प्रश्नों का तो ये हो जाएगा। आप अगर पीओक्यू और ये घटना चक्र पढ़ लिए तो 55-56 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछता है वो। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को, इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।